तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ईयर 2024 आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आ रहा है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, बहुत जल्द हम 2023 को गुड बाय कहने जा रहे हैं और 2024 में प्रवेश करेंगे। अभी रिसेंटली जो है राहु केतु का गोचर में बदलाव हुआ है। राहु महाराज जो है वो इस समय मीन में आए हैं और केतु जो है वो कन्या राशि में चले गए हैं। बृहस्पति महाराज जो है वो इस समय मेष में है, एरीज में, और बहुत जल्द ही जो है वो टॉरस में चले जाएंगे 1 मई 2024 को। शनि की अगर मैं बात कर रहा हूं तो शनि जो है वो इस समय अपने मूल त्रिकोण साइन यानी कि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। कुछ राशियों के लिए ये साल 2024 एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर रहने वाला है और कुछ राशियों के लिए 2024 अभी भी बहुत चैलेंजेस पोज करे। स्कॉर्पियो, जिनका 8 नंबर लगन होता है। अब क्या देखते हैं कि शनि महाराज जो है वो अपने मूल त्रिकोण साइन में चौथे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो है सासा योग बना हुआ है, बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज क्या देखते हैं कि राहु जो है इस समय आपके पंचम भाव में आके बैठा हुआ है। पंचम भाव जो होता है वो इन्वेस्टमेंट्स का, लव एंड रोमांस का, एजुकेशन का भाव कहते हैं इसको, क्रिएटिविटी का। बृहस्पति महाराज जो है आपके छठे भाव में है और केतु जो है वो इस समय आपके लाभ स्थान में आके बैठे हुए हैं। अब प्रत्येक ग्रह को देखते हैं कि ये 2024 में आपको क्या देने जा रहे हैं। पहले बात करते हैं शनि की। शनि जो है इस समय आपके चौथे भाव में आके बैठे हुए हैं और कुंभ राशि में है, यानी कि अपने मूल त्रिकोण साइन में है, और ये जो है यहाँ पर सासा योग बना हुआ है। सासा योग जो होता है बहुत अच्छा माना जाता है। सासा योग जो होता है आपको प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, आपको यहाँ पे व्हीकल, पारिवारिक गेन्स दे रहा है। 1 मई 2024 को बृहस्पति महाराज जो है वो आपके छठे भाव से निकल के 7वें भाव में आ जाएंगे। 7th हाउस जो होता है वो मैरिज का, पार्टनरशिप का होता है। यहाँ पे न्यू पार्टनरशिप्स बन रही हैं। शनि जो है वो आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं और बृहस्पति कारक 7वें भाव के 7वें भाव में आएंगे। तो जिन लोगों की मैरिजेबल एज है उनके योग खुल रहे हैं कि इस साल 2024 में यहाँ पे बृहस्पति 13 महीनों के लिए आएंगे, तो बिल्कुल उनका शादी का योग बिल्कुल बन रहा है। राहु की अगर बात करते हैं तो ये देखते हैं कि राहु जो है आपके पंचम भाव में आके बैठा हुआ है। पंचम भाव का राहु जो है लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। 5th हाउस जो होता है वो रोमांस का है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन तो डेफिनेटली राहु लेकर आएगा, लेकिन साथ साथ जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी देगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो राहु के कारण आपको वहां पे आपको फ्रिक्शंस राहु पैदा कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, राहु के उपाय करने पड़ेंगे। पंचम भाव जो होता है वो इन्वेस्टमेंट्स का है, स्टॉक मार्केट का है, स्पेकुलेटिव गेन्स का है, और धन भाव का स्वामी बृहस्पति आपके इस समय छठे भाव में आके बैठा हुआ है। छठा भाव जो होता है वो लॉसेस का होता है, नुकसान का होता है, डेट्स का होता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या फिर आप किसी तरह की कोई जमीन या कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जमीन का योग तो बिल्कुल आपका बन रहा है। शनि इस समय आपके चौथे भाव में आपको गेन्स दे रहा है। तो कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करें बहुत ध्यान से आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस जो है वो दिख रहे हैं। आप कोई भी रिस्की चीज अगर करेंगे, किसी तरह से रिस्क लेंगे इन्वेस्टमेंट्स में, तो आपके फेवरेबल नहीं रहेगा। हम देखते हैं कि राहु की जो दृष्टि है वो आपके 9th हाउस में पड़ रही है, यानी कि भाग्य स्थान में। देखिए राहु की दृष्टि 9th हाउस में, इसका मतलब है कि ट्रैवल करवाएगा। राहु जो है वो
आपको एक जगह पे स्थिर नहीं रहने देगा। तो इसका मतलब यह है कि 2024 में आपको काफी ट्रैवल करना पड़ सकता है। राहु की दृष्टि इस समय आपके लाभ स्थान पे पड़ रही है और जहां पे इस समय केतु है तो बिल्कुल जो है ये अच्छा नहीं माना जाएगा। लाभ स्थान हमें रिकग्निशन देता है, लाभ स्थान से हमें फेम एप्रिसिएशन मिलती है और यहाँ पे केतु आना और राहु की दृष्टि का मतलब है कि बिल्कुल जो भी हम काम करें उस पे हमें थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा ताकि किसी की नजरों में ना आए। अगर आप अपने काम में अवार्ड्स चाहते हैं, अगर आप अपने काम में एप्रिसिएशन चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये जो है इस समय आपकी ग्रह स्थिति बन रही है क्योंकि काम के प्रति आपका प्रेशर जो है वो बढ़ने लगा है। केतु के कारण लाभ स्थान में आने का मतलब है कि वर्कलोड जो है आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर आपको एप्रिसिएशन चाहिए, अगर आपको अपने काम में रिकग्निशन चाहिए तो बिल्कुल आपको 2024 में राहु के उपाय करते रहना चाहिए। राहु की दृष्टि जो है वो आपके लगन में भी पड़ रही है। तो लगन में राहु की दृष्टि जो है हेल्थ के प्रति थोड़ा सा तंग करती है। इसके लिए आपको जो है केयरफुल रहना है, अपना टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे आपको जो है उठना है और टाइम पे ही एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना है। राहु हमें ये बता रहा है। अगर मैं उपायों की बात करूं तो सबसे बढ़िया उपाय जो वृश्चिक लगन वालों के लिए होता है हनुमान चालीसा, क्योंकि मंगल जो है वो आपके लगन का स्वामी है। तो बिल्कुल जो है आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं या ओम हनुमंते नमः का मंत्र जाप करेंगे, उससे आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा उपाय जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा वो है कि एक मोती धारण करें चांदी में, उसको आपने सोमवार वाले दिन सुबह पहनना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई भी प्रश्न है उस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस।